हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं मेरी वीडियो में। आज हम जानेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट पेन क्या होता है, या जॉइंट पेन्स की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों इतने केसेस जॉइंट पेन के रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पे अब सर्दियों का मौसम आ गया है, सर्दियों के मौसम में जॉइंट पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेन किलर्स की बिक्री जो है वो बहुत आसमान छूने लगती है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जॉइंट पेन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हर्बल रेमेडी जो कि आपको तमाम तरह के पेन किलर से बिल्कुल छुटकारा दे सकती है और आपकी जॉइंट पेन को ही कम नहीं करेगी बल्कि आपकी जॉइंट को पूरी तरह से रिपेयर भी कर देती है, दोबारा से यंग और जवान बना देती है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट पेन की प्रॉब्लम कौन नहीं झेलता है। पहला एक ज़माना था कि जॉइंट पेन जो है वो बड़े बुजुर्गों को ही हुआ करता था। हमारे दादी नानी को हम सुना करते थे कि उनके घुटनों में दर्द होता था, वो भी कुछ-कुछ ही होता था ऐसा, क्योंकि वो लोग भी, उनकी डाइट, उनकी लाइफ़स्टाइल इतनी अच्छी और इतनी देसी थी कि वो लोग काफ़ी लंबे समय तक उनके घुटने, उनके जॉइंट्स मज़बूत रहते थे। लेकिन जहाँ दूसरी तरफ आजकल का जो माहौल है और जो आजकल हम देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर ही इस तरह के केसेस को फेस करता है। और मैं ये देखता हूँ कि जॉइंट पेन के केसेस अब जो हैं छोटे से छोटी उम्र के बच्चों में भी आने लगे हैं। लेडीज़ के अंदर, फीमेल में ख़ास तौर पे ये केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रेगनेंसी होती है तब भी ये ज़्यादा जो है परेशानी बढ़ती है। उसके साथ-साथ जब सर्दी का मौसम आता है तो जॉइंट पेन जैसे कि कहते हैं ना, एक एपिडेमिक की तरह फैलता हुआ दिखाई देता है। फ्रेंड, जॉइंट पेन क्या होता है जब हमारे बड़े जॉइंट यानी हमारा घुटने या हमारी कमर या हमारी गर्दन या हमारी कलाई, एड़ी वगैरह में जब बहुत ज़्यादा पेन होने लगे और ये पेन जो है अचानक से ना हो बल्कि धीरे-धीरे करके हो रहा हो, तो ये असल में जॉइंट पेन की बीमारी कहलाती है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। साथ-साथ इसको ये एक दूसरी तरह की बीमारी, इसके अंदर अर्थराइटिस जो है वो 3-4 तरह का होता है। आम तौर पे 2 तरह का माना जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर खास तौर पर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये बॉडी के एक साइड में होता है। अगर आपको पहचान करनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या फ़र्क है, या अगर आपको ही पेन हो रहा है तो ये आपको कौन-सा वाला अर्थराइटिस, कौन-सा वाला गठिया है, तो आप ये देखें कि आपको बॉडी के किसी एक साइड के जॉइंट्स में पेन हो रहा है। जैसे लेफ्ट है तो लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आपका हिप हिप जॉइंट हो गया, कूला हो गया, साथ-साथ आपके लेफ्ट का नी हो सकता है। तो ये ऑस्टियो अर्थराइटिस। साथ-साथ इसके अंदर आपको चलने पर घुटने में या फिर हाथ ऐसे मूव करने में आपको कट-कट की आवाज़ आती है, तो ये डेफ़िनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये ज़्यादातर एजिंग की वजह से होता है, यानी जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर कई चीज़ों की कमी होने लगती है, तो वैसे ही हमारे जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होने लगता है और लिहाज़ा हमारे जॉइंट धीरे-धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं और उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो है रूमेटॉइड फैक्टर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर हमारी बॉडी के सेल्स खुद ही हमला करते हैं और वो डैमेज होने लगता है। उसमें सूजन देखी जाती है, सुबह में स्टिफनेस यानी अकड़ देखी जाती है घुटनों के अंदर। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। फिर सुबह में आपके हाथों के अंदर कोहनी के अंदर स्टिफनेस, अकड़न महसूस होती है, तो ये डेफिनेटली रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। फ्रेंड्स, अब एक और तरह का जॉइंट पेन भी होता है जिसको हम गाउट का पेन कहते हैं, या यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद जब हमारे ख़ास तौर पे हमारे पैर के पंजे के अंदर या एड़ी के अंदर बहुत दर्द होने लगे, शदीद दर्द होने लगे और ये एकदम से होने लगे, अचानक होता है। आम तौर पे यूरिक एसिड या प्योरीन से भरपूर जो भी फूड होता है, अगर उसको हम ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाता है, तो ये यूरिक एसिड की वजह से होने वाला जॉइंट पेन, इसको गाउट कहा जाता है। दोस्तों, अब अगर जॉइंट पेन आपको है तो अब क्या करना चाहिए, या फिर पहले हम जान लेते हैं जॉइंट पेन अगर है तो उसके कॉज क्या है।
फिर देखिए जॉइंट पेन का जो कॉज़ है वो आमतौर पर, जिस तरह मैंने अभी आपको 3 तरह के जॉइंट पेन के बारे में बताया, अगर इनमें से कोई कॉज़ है तो ये तो होगा, लेकिन आम तौर पे जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल ख़राब होने लगी है, जिस तरह से हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मतलब हमारा सोना, उठना, खाना-पीना, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। बहुत खाने में सही तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना को चबा के नहीं खाते हैं, बैठ के सुकून से नहीं खाते हैं, खाने के आस-पास, खाने के बीच में खूब पानी का, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साथ-साथ फ़ास्ट फूड्स और पैक्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्ट्रेस ज़िंदगी में, लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नींद प्रॉपर नहीं है और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये मिलकर हमारी जॉइंट्स को ज़्यादा जल्दी डैमेज करती हैं। साथ-साथ कैल्शियम और विटामिन डी की भारी कमी रहना, क्योंकि न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिएंट की काफ़ी कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट जल्दी ख़राब होते हैं और जॉइंट में पेन होने लगता है। अब रही बात इसकी कि इसके लिए करना क्या चाहिए। देखिए कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर और और भी जो हर्बल मेडिसिन्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे इसके ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल, लेकिन ये ट्रीटमेंट वक़्ती होते हैं और ये आपको सिर्फ़ पेन मैनेजमेंट का के ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करते और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेन में भी ये एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद में ये भी फ़ेल हो जाते हैं। और इसको बहुत लंबे वक़्त तक भी नहीं लिया सकता, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स या ये जो पेन किलर्स हैं, ये ऑब्वियसली आपकी किडनी, लिवर डैमेज कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम करें तो करें क्या? कौन-सी ऐसी कोई होम रेमेडी या कोई ऐसा हर्बल रेमेडी है जो कि आसानी से मिल जाए और उससे जो है पेन भी ठीक हो और हमारी हड्डियाँ भी ठीक हो जाएँ? तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको आज एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। आप इसको देखिएगा और अगर अगर आप इसको पहचान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये क्या है? फ्रेंड ये है, आप देखिए दोस्तों व्यूअर्स, ये मेरे पास रखा हुआ है, कैप्सूल के अंदर भरा हुआ है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का होता है, ब्लैक कलर का। बेसिकली फ्रेंड्स ये है गोंसिया। इसको ब्लैक गम ब्लैक गम भी कहा जाता है। ये गोंसिया है। ये आजकल तो मार्केट में ऑनलाइन ख़ास तौर पे मिलने लगा है। नकली, असली दोनों तरह के ज़रूर मिल रहे हैं। उसमें आपको समझना होगा कि असली की पहचान आपको आनी चाहिए और असली ही इस्तेमाल करना चाहिए ऑब्वियसली। फ्रेंड्स ये खाने में काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है। ये कॉफ़ी की तरह होता है टेस्ट में, लेकिन उससे कई गुना कड़वा होता है। इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा भरपूर होती है, तो ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं और ये एक हर्बल रेज़िन है, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स ये आपको इसको इस्तेमाल करना है। आपको ये इस्तेमाल करने के बाद आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पेन आपको किसी भी जॉइंट में हो, कमर में हो, कंधे में हो, घुटने में हो, एड़ी में हो, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मैं भी कई कई केसेस में जहाँ पर मेरे को भी अगर रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं या मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बिगड़े हुए केसेस में भी इसका इस्तेमाल करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। और मैं पेशेंट को एडवाइस भी अक्सर करता हूँ। तो आप भी इसको यूज़ करिए। यूज़ करने का तरीका इसका ऐसा है कि ये काफ़ी गर्म होता है तासीर में, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए ये हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाएगा। खाली पेट इसका इस्तेमाल नहीं करना है और उससे आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खाना खाने के बाद लेना है 1 चुटकी, सिर्फ़ 1 चुटकी लेना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम, आप खाना खाने के आधे घंटे के 15 मिनट के बाद इसको मलाई के साथ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल तो आप इसको गर्म पानी से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई के साथ इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। प्लस इसके जो थोड़े बहुत ये गर्मी जो इसकी है वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ केस में देखा जाता है कि बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसके लिए बढ़िया है कि आप इसको मलाई के अंदर 1 चम्मच, 2 चम्मच मलाई के अंदर आप इसको 1 चुटकी मिलाएँ अच्छे से, और चाहें तो उसमें आप शहद मिला लें अगर आप मीठा करना चाहते हैं, और आप उसको खा लें। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 2-3 बार के ही इस्तेमाल के बाद आपकी जॉइंट की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखाई देगा।
आपके जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगेंगे, पहले से ज़्यादा आप जो हैं वो एक्टिव हो जाएँगे। 2 बातों का ख़ास ध्यान रखें, दवाई दवाई वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। जैसे मैंने बताया, लाइफ़स्टाइल ख़राब होना इसका सबसे बड़ा रीज़न है। कैल्शियम, विटामिन डी की टेस्ट कराएँ, अगर कमी है तो उसको पूरा करें। साथ-साथ आपको अगर ज़्यादा वेट है तो आप अपना वेट ज़रूर कम करें, क्योंकि वेट के ज़्यादा होने से आपके जो जॉइंट्स हैं आपके, वो वेट को नहीं उठा पाते हैं। इसकी वजह से वो वक़्त से पहले ही ख़राब हो जाते हैं और ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसका फिर एक लिमिट के बाद, एक नुकसान की जब एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद इसका इलाज भी आसान नहीं है, और बहुत से केसेस में तो वो इलाज है ही नहीं। तो आप इसलिए अपना ख़्याल रखें, अपने जॉइंट्स का ख़्याल रखें, और मुझे याद रखिए दुआओं में। मैं आपका दोस्त, आपका वेल विशर डॉक्टर राहिल इकबाल। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफ़िज़।